जय श्री राम। आज बहुत छोटी छोटी बातें हमारे मन में जो आती हैं वो हम कहना चाह रहे हैं। हालांकि आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन प्रायः छोटी छोटी बातें जो होती हैं उस पर लोगों का ध्यान नहीं रहता है, जिससे जीवन उतना व्यवस्थित नहीं रहता है जितना व्यवस्थित होना चाहिए। तो हमारा जीवन सुव्यवस्थित हो, इसके लिए कुछ विशेष हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला कि हम समय से सो जाना चाहिए और समय से उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद अपना बिस्तरा वगैरह ठीक ठाक कर लेना चाहिए। तकिया का खोली यदि बाहर हो गया है तो उसको ठीक ठाक कर लेना चाहिए। तकिया अस्त व्यस्त है तो उसको ठीक से लगा देना चाहिए। चादर वगैरह जो ओढ़ते हैं उसको तुरंत चौपट करके ठीक से रख देना चाहिए। फिर जब ओढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चादर खुल जाएगा। कहीं कहीं हम देखते हैं किसी किसी के घर जाते हैं, दिन भर वहीं चादर खुला रहता है, तकिया उधर पड़ा हुआ है, तकिया की खोली उधर पड़ी हुई है, किताब कापी उधर अस्त व्यस्त है, टेबल अस्त व्यस्त है, अलमारियों पर सामान अस्त व्यस्त है, तो अच्छा नहीं लगता। इसमें बहुत समय नहीं लगता है। 10 मिनट का रोज़ समय दे करके थोड़ा सा डस्ट वस्ट मार देना चाहिए, धूल गर्दा साफ कर देना चाहिए, अपनी अलमारी ठीक ठाक कर लेना चाहिए। हैंगर वगैरह पर जैसे कपड़े टंगे रहते हैं वो भी अस्त व्यस्त टंगे रहते हैं। खूंटियों पर जो कपड़े टंगे रहते हैं वो भी ठीक से नहीं टंगे रहते हैं। ये सब ठीक ठाक कर लेना चाहिए। जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ भी जो पूजा पाठ का जो थाली है, गिलास है, कटोरी है, वो ठीक से नहीं रखा रहता है, उसको ठीक से रखना चाहिए। किताब कापी अपना जो पाठ वाठ करते हैं उसको ठीक से रखना चाहिए। प्रायः जो है घर में जब आदमी घुसता है तो चप्पल उधर कहीं उतार दिया, एक चप्पल उधर गिरा हुआ है, एक उधर गिरा हुआ है, अच्छा नहीं लगता है। और उसको ठीक ठाक रखना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए हर चीज़। घर में जैसे अगर झाड़ू पोछा वाली आती हैं, अगर जिस दिन नहीं आई हैं तो दिन भर झाड़ू नहीं लगता है। वो आदमी को खुद उस दिन अपना काम कर लेना चाहिए। क्यों हम ये सब कह रहे हैं? ये सब भी जीवन में बहुत आवश्यक है। हम अपने जीवन को कैसे सुव्यवस्थित करें, जब ये हमें चेतना हो जाएगी कि हम ठीक से वस्त्र पहने, ठीक से कपड़ा अपना उतार के रखें, किताब कापी अपना ठीक से रखें, किचन में चले गए चप्पल पहन के चले गए, चप्पल पहन के किचन में नहीं जाना चाहिए, बिना स्नान किए किचन में नहीं जाना चाहिए। किचन बहुत पवित्र होना चाहिए। और जो बाथरूम में चप्पल पहन के जाते हैं वो चप्पल पहन के कमरे में नहीं आना चाहिए। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हम बता नहीं रहे हैं, हम अपने आप को बता रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, स्वयं ही सुन रहे हैं। कपड़े फैलाए हुए हैं, 2-2 3-3 दिन तक डारे पर पड़े हुए हैं। शाम को एक बार देख लें, अगर जो कपड़े सूख गए उनको चौपट के रख दें अलमारी में यथास्थान। प्रायः जो है मोजा हुआ, गंजी हुआ, रुमाल हुआ, नहीं मिलता है, खोजने लगी मिलबे नहीं करता है। तो छोटे कपड़े जितने हैं उनको चौपट करके अलग रखना चाहिए ताकि आराम से मिल जाए। अब मार कपड़ा गजा हुआ है, उसी में अलमारी पड़ा हुआ है, उसी में रुमाल पड़ा हुआ है, घंटों खोजा जा रहा है, रुमाल नहीं मिल रहा है। तो हम अपने जीवन को हर तरह से सुव्यवस्थित करना है हमें, तब हमारा मनुष्य जन्म सफल होगा।
और हमारा कुछ निश्चित पूजा पाठ होना चाहिए। भले भगवान सब जगह हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, चर अचर सब उन्हीं से परिपूर्ण है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा और संसार दो वस्तु नहीं है, परमात्मा ही संसार रूप से है। सच्चाई ये है कि संसार है और परमात्मा है, और परमात्मा संसार में व्याप्त है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहा है। तो हम जैसे अपने मन को सुव्यवस्थित करेंगे, वचन को सुव्यवस्थित करेंगे, वाणी हम जो भी निकालें बहुत सोच समझ कर निकालें, तुरंत आवेश में ना आवें। हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। किसी की बात सुन करके तुरंत उत्तेजित होकर के उसका जवाब नहीं देना चाहिए। पहले पूरी बात ध्यान से सुन लेना चाहिए, सोच समझ करके जवाब देना चाहिए। अपने माता पिता को भी या अपने बच्चे के साथ भी, अगर बच्चा बहुत उत्तेजित है, बहुत एक्साइटेड है और अपनी बात यदि कह रहा है तो पहले उसी का सुन लीजिए और आप सुव्यवस्थित ढंग से जवाब दें, ताकि और बाद में जब बच्चा ठंडे दिमाग में आ जाए तो उसको समझावें कि भाई आप पूरी बात पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद समझ बूझ करके उसका उचित जवाब दीजिए। तब घर में सुख शांति बनी रहेगी। और नियमित अपना एक समय अध्ययन का भी, मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है तो ज्ञान प्राप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। और हम अच्छा बोल सकते हैं, मधुर बोल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो हम प्रायः प्रयास करें कि हम मधुर बोलें, जिससे भी बात करें बड़े मधुरता से बात करें, बहुत ऐसा कटु न बोलें कि किसी को तकलीफ हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो परिवार में, तो घर में शांति बनी रहेगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक होता चला जाता है। कुछ न कुछ रामायण का पाठ करना चाहिए, एकाक अध्याय गीता का पाठ करना चाहिए, ताकि अपना जीवन धीरे धीरे सुव्यवस्थित होता चला जाए और ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए। तो आपका जो सांसारिक काम है वो भी बहुत अच्छा होगा और आपका आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होता चला जाएगा। यही कहना है। जय श्री राम। कहने को बहुत कुछ है, थोड़ा थोड़ा कहते रहेंगे। आप लोग कृपा बनाए रखिए अपना। हमारी बातें अगर अच्छी लगें तो हमें बताइएगा, या और कोई सुधार करने की बात होगी तो मैं सुधार भी करूँगा। जय श्री राम।